अगर आप भी ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर एक बहुत ज़्यादा लॉस कर चुके हो तो आज की ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम तीन चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। फर्स्ट, क्यों आप इतने ज़्यादा लॉसेस कर रहे हो। सेकंड, कैसे आप इन लॉसेस को अवॉइड कर सकते हो। एंड थर्ड एंड सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करेंगे कि कैसे इस लॉस की जर्नी से आप एक प्रॉफिट की पाथ पे चल सकते हो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों को ये पहले ही बताना चाहता हूँ कि वीडियो में एकदम नेकेड ट्रूथ के ऊपर बात करने वाला हूँ। एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आपको बुरी लगे, बट अगर सच में आप अपने लाइफ में अपनी ट्रेडिंग जर्नी में कुछ अच्छा करना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो शायद आपकी इस लॉस की जर्नी को आज ही यहाँ पे रोक दे एंड आपको एक प्रॉफिटेबिलिटी की सिचुएशन में आगे बढ़ना स्टार्ट करवा दे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा ट्रेडर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल अल्फा ट्रेडर्स को सब्सक्राइब कर दो अभी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही। एंड अगर आपको मेरा कंटेंट, मेरी वीडियो पसंद है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना एंड प्लीज अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना। इन पॉइंट्स के ऊपर बात करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। जब मैंने अपनी इनिशियल ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी एंड जब मुझे ऑप्शंस के बारे में पता चला था एंड जब मैंने फर्स्ट टाइम अपने अकाउंट से एक कॉल ऑप्शन खरीदा था तो मैंने 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट कमाया था विद अ कैपिटल ऑफ 5000 रुपीज़। एंड जब मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ तो मेरे लिटरल होश उड़ गए थे कि 5000 की कैपिटल से सिर्फ 5 मिनट के अंदर 1000 रुपये का प्रॉफिट। बट नेक्स्ट डे जो हुआ मेरे साथ वो बहुत ज़्यादा डेवस्टेटिंग था, क्योंकि अगले ही दिन मैंने 3000 का अपने अकाउंट में लॉस कर लिया था। जो कमाया हुआ 1000 था वो तो गया ही गया, साथ साथ मेरी कैपिटल 2000 की भी साथ ले गया। एंड जब मैंने ये ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में और पढ़ना स्टार्ट किया एंड अपने उन इनिशियल डेज में ऑप्शन ट्रेड करने स्टार्ट किया तो धीरे धीरे मैंने अपनी वो 5000 की कैपिटल, फिर 10,000 की कैपिटल एंड उसके बाद 15,000 की कैपिटल भी लूज कर दी। तो सिंपली मैं स्टोरी से ये बताना चाहता था कि आप और मेरे में कुछ फ़र्क नहीं है। मैंने भी अपने इनिशियल डेज में बहुत पैसे यहाँ पे लॉस किए हैं ऑप्शन ट्रेडिंग की वजह से। एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में अपनी लाइफ में 4 बार ट्राई कर चुका हूँ एंड 4 बार मैंने लॉस करे, उसके बाद जाके मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बन पाया। तो चलिए बात करते हैं स्टोरी से सीधा उन 3 पॉइंट्स के ऊपर। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि है क्यों आप ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर पैसा नहीं कमा पा रहे हो। तो इस चीज के ऊपर बात करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। क्या आप इक्विटी ट्रेडिंग के लिए अंदर एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा पा रहे हो? एंड आई नो 99% लोग जो आप लोग देख रहे हैं उनमें से 99% नहीं कमा पा रहे होंगे। तो मैं आपको सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि इक्विटी ट्रेडिंग है बेसिकली A to Z अल्फाबेट्स लिखना एंड ऑप्शन ट्रेडिंग है उन्हीं इंग्लिश के लेटर्स को यूज करके एक ऐसे लिखना। तो सिंपली अगर आप इक्विटी ट्रेडिंग के अंदर पैसा नहीं कमा पा रहे हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आप कभी पैसा नहीं कमा सकते, ये मैं आपको गारंटीड बोल सकता हूं। तो अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर पैसा कमाना है तो फर्स्ट स्टेप जो आपके गोल्स में होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपको इक्विटी ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिटेबल बनना है। इक्विटी ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिटेबल बनना भी ईजी नहीं है, बट मैं बोलना चाहूंगा कंपेरेटिवली ऑप्शन ट्रेडिंग के बहुत ईजी है। एंड अगर आप इक्विटी ट्रेडिंग के ऊपर फोकस करेंगे आज से अगले 6 महीने तक तो आप में से बहुत सारे लोग इक्विटी ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। एंड मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि इक्विटी ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिटेबल होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप सिंपली स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने आ रहे हो तो अपनी एक कैपिटल लेके आ रहे हो। वो कैपिटल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड अगर वो आप कैपिटल लूज कर देते हो तो उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट आपके ऊपर पड़ने वाला है, आपकी फैमिली के ऊपर पड़ने वाला है। एंड अगर आप इक्विटी ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिटेबल हो जाते हो तो जो प्रॉफिट आप इक्विटी ट्रेड करके कमा रहे हो उस प्रॉफिट के ऊपर आप ऑप्शंस रिस्क करके, ऑप्शंस के अंदर ट्रेड के अंदर रिस्क करके ट्रेड कर सकते हो। सिंपली एग्जांपल से समझाऊं, फॉर एग्जांपल आज आपने टाटा मोटर्स के अंदर शेयर्स बाय किए, आपने 1000 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया, तो उस 1000 रुपए के प्रॉफिट को रिस्क करके आप ऑप्शन ट्रेड कर सकते हो। अगर आपने ऑप्शन ट्रेड करके पैसा कमा लिया अपनी उस स्ट्रैटेजी या अपने किसी भी सिस्टम के साथ तो आपके 1000 के ऊपर आपको एक बोनस मिलेगा। अगर नहीं कमाया तो एटलीस्ट आपने जो 1000 रुपए का लॉस किया, प्रॉफिट किया है, उसी को आप लॉस कर दोगे एंड एटलीस्ट आप अपने घर पे कोई बड़ा लॉस लेके, अपनी कैपिटल पे कोई लॉस लेके नहीं जा रहे हो। सेकंड चीज, अगर आप इक्विटी के अंदर ही लॉस कर लेते हो तो उस दिन ऑप्शन ट्रेड नहीं करना, क्योंकि इसका मतलब सिंपली ये हो जाएगा कि आप एक लॉस के ऊपर और बड़ा लॉस करने जा रहे हो।
तो सिंपली मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि इक्विटी ट्रेडिंग में एक बार प्रॉफिटेबल हो जाओगे तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर स्टिल प्रॉफिटेबल हो सकते हो, बट अगर इक्विटी ट्रेडिंग के अंदर ही प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हो तो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर तो किसी हाल में प्रॉफिटेबल होना पॉसिबल नहीं है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। एंड बात करते हैं अब अपने सेकेंड पॉइंट के ऊपर, जो कि होने वाला है कि कैसे आप यहाँ पे अपने लॉसेस को रोक सकते हो। तो सिंपली मैं आपको वो एक तरीका बताने वाला हूँ जिसको यूज़ करके मैंने अपने ऑप्शन ट्रेडिंग के लॉसेस को रोका, जिसको मैं सिंपली ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए ना बताना चाहता हूँ कि एक ही बड़ा तरीका है जिससे आप खुद को ऑप्शन ट्रेड करने से रोक सकते हो। मुझे पता है जब ऑप्शन ट्रेड करना एक बार कोई पर्सन स्टार्ट करता है, एंड आई नो आप भी ये चीज़ फील कर रहे होगे कि एक बार ऑप्शन ट्रेड करो उसके बाद कोई और सेगमेंट ट्रेड करने का मन ही नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रोथ है, यहाँ पे जो रिटर्न्स है वो और कोई सेगमेंट नहीं दे सकता। इस वजह से एक बार अगर आप ऑप्शंस में अंदर घुस गए तो उसके अंदर से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैंने एक तरीका यूज़ करा जिसकी वजह से मैं बोलना चाहता हूँ कि शायद मैं इस ऑप्शंस के अंदर से उस टाइम के अंदर निकल पाया, वो है मैंने एक और दूसरे बेसिकली डीमैट अकाउंट खुलवा लिया। तो आपको भी मैं यही सजेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपका अपस्टॉक्स में अकाउंट है तो जीरोधा में अकाउंट खुलवा लो, जीरोधा में है तो फायर्स या फिर अपस्टॉक्स के अंदर खुलवा लो। एंड दूसरा जो डीमैट खुलवाओगे उसमें ऑप्शंस बिल्कुल भी इनेबल मत करवाओ। ऐसा करके आप जब दूसरे अकाउंट में अपनी सारी कैपिटल को शिफ्ट करोगे तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ इक्विटी ट्रेड करने का ऑप्शन होगा, एंड फिर आप प्रॉफिटेबली अच्छे से इक्विटी के ऊपर फोकस कर पाओगे। एंड अगर आप फिर इक्विटी के अंदर पैसा कमा लेते हो तब जाके अपने ऑप्शंस के सेगमेंट को इनेबल कर पाओ। तो आई होप आपको ये सेकंड पॉइंट भी सिंपली समझ आ गया होगा। एंड अब हम बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे थर्ड पॉइंट के ऊपर, कि कैसे आप ऑप्शंस के अंदर प्रॉफिटेबल हो सकते हो। तो सिंपली जैसा मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट के अंदर बताया, अगर ऑप्शंस के अंदर प्रॉफिटेबल बनना है तो उसके लिए पहले आपको इक्विटी के अंदर प्रॉफिटेबल होना पड़ेगा, क्योंकि सिंपली इक्विटी ट्रेडिंग ABCD है एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग तुम्हारा ऐसे राइटिंग है। तो मैं आपको सिंपली यही दोबारा एडवाइस दूंगा इसके ऊपर डिटेल में बात करने से पहले, कि इक्विटी के अंदर ट्रेड करना पहले स्टार्ट करो। इक्विटी में से जब पैसा आना स्टार्ट हो जाए, जब प्रॉफिटेबल हो जाओ, उस प्रॉफिट को रिस्क करके ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर घुसो। एंड मैं आपको बताने वाला हूं एक बड़ा रीजन क्यों आप ऑप्शन के अंदर लॉस कर रहे हो, एंड कैसे आप ऑप्शन के से लॉस से प्रॉफिट के अंदर जा सकते हो। तो देखो, ये चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये आप में से बहुत सारे लोगों को शायद बुरी लग जाए, तो प्लीज़ आई एम सॉरी अगर आपको ये चीज़ बुरी लगे, बट 99% लोग जो ऑप्शन बाइंग के अंदर बेसिकली आए हैं वो इसीलिए आए हैं क्योंकि वो जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। एंड आई नो 99% लोग आप में से ऐसे ही होंगे जो ऑप्शंस को इसीलिए ट्रेड करना चाहते हैं, ऑप्शन को इसीलिए बाय करना चाहते हैं क्योंकि एक जल्दी पैसा कमाने को मिलता है। एंड यही बड़ा सबसे बड़ा रीज़न है कि आप यहाँ कभी पैसा नहीं कमा पा रहे हो। देखो, ट्रेडिंग एक बिजनेस है। इस बिजनेस को अगर आप बिजनेस की तरह ट्रीट करोगे तो ये आपको बिजनेस की तरह रिटर्न्स देगा। अगर आप इसको गैम्बलिंग की तरह ट्रीट करोगे तो ये आपको गैम्बलिंग की तरह रिटर्न्स देगा। कुछ बार पैसा दे देगा, कुछ बार बहुत बड़ा लॉस ले लेगा। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे समझनी ज़रूरी है कि ऑप्शंस बाइंग कोई यहाँ पे गैम्बलिंग नहीं है, ये भी एक प्रॉपर बिजनेस है जिसके लिए आपको सारी चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं, किस डे पे आईवी का क्या हेल्प मिलने वाली है, आईवी के किस डे पे आपको कम हेल्प मिलने वाली है, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है, ऑप्शन किन लेवल्स पे बाय करने चाहिए, किन लेवल्स पे सेल करने चाहिए, कौन से दिन आपके लिए सबसे अच्छे होते हैं ऑप्शन बाइंग के लिए, कौन से दिन अच्छे होते हैं ऑप्शन सेलिंग के लिए। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आप ये बिजनेस करने आए हो तो इस बिजनेस का हर इन हर आउट हर चीज़ आपको डिटेल में पता होनी चाहिए, तभी आप ऑप्शन के अंदर पैसा कमा पाएंगे। एंड मैं दोबारा सेम चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहता हूं, इक्विटी के अंदर अगर आप प्रॉफिटेबल हो जाते हो तो आपके पास चांस है ऑप्शन के अंदर पैसा कमाने का, बट इक्विटी के अंदर ही प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हो तो कोई चांस नहीं है। बिल्कुल ऑप्शन ट्रेड मत करो, जितनी कैपिटल है सब उड़ जाएगी, सारी जीरो हो जाएगी। आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख सब जीरो कर दिए। आप ये गलती मत करो।
अपने ऊपर पहले फोकस करो, पढ़ने के ऊपर फोकस करो, लर्निंग के ऊपर फोकस करो, इक्विटी के अंदर प्रॉफिटेबल बनो। अपने आप ऑप्शंस का आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएगा, अपने आप धीरे धीरे ऑप्शंस के अंदर प्रॉफिट करना स्टार्ट कर दोगे। एक और इंपॉर्टेंट लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बोलना चाहता हूँ, ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना ही ना हो, एंड सुना भी होगा तो आपको नहीं पता होगी क्या होती है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी बेसिकली ट्रेडर का माइंडसेट होता है कि किस माइंडसेट के साथ वो ट्रेड करने आया है, तो उसके ऊपर पढ़ना स्टार्ट करो। ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है जिसको अगर आप समझ जाते हो एंड उसके ऊपर प्रैक्टिस कर लेते हो, तो चाहे इक्विटी हो, ऑप्शंस हो, फ्यूचर्स हो, कमोडिटी हो, कोई भी सेगमेंट हो, आप उसके अंदर पैसा जनरेट कर सकते हो, एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर जाके पढ़ो। मेरे चैनल पे भी मैंने वीडियो डाली हुई है, उसको जाके देखो। यूट्यूब पे और वीडियोस जाके देखो, ज़रूर सीखने को कुछ ना कुछ मिलेगा। एंड उस चीज़ के ऊपर फोकस करके आप ट्रेडिंग के अंदर एक अच्छा करियर बना सकते हो। तो आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक और शेयर करना ज़रूर। वीडियो में कुछ भी डाउट आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आप सब लोगों के क्वेश्चन का मैं आंसर करूंगा। आज थोड़ी सी हटके वीडियो बनाई है तो शायद व्यूज़ ना आए, बट मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। मैं चाहता था आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट बनाना जिससे आपको हेल्प मिले, एंड वही मैंने आज बना दिया। तो पसंद आए तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। बाकी थैंक यू गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में।